नमस्ते वासुदेवाय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज आप लोगों के सामने मुझे कुछ बोलने के लिए इतना कष्ट हो रहा है कि अब उसको मैं कैसे बताऊं भगवान कि आज जस्टिस फॉर बापूजी ओम की आईडी से हमने एक मैसेज पढ़ा। तो उस मैसेज के सार को मैं जब पढ़ा तो मुझे बापूजी पहली बार जब यम्स में गए थे तो मैं जोधपुर में था, तो उस समय संचित भोला डॉक्टर और बहुत से वहाँ साधक भाई जो पैनल में जुड़े थे, वहाँ के आश्रमवासी और एक नागपुर से आए हुए रमेश जो है राम नरेश पंडा जो वैद्य जी थे, उन्होंने बड़े भाव से दवा लेकर आए थे। उस दवा को बापूजी के लिए कितने कैंसर तक वो ठीक किए थे, सारे साबुतों के साथ दिखा रहे थे। संचित भोला मेरे सामने राम नरेश पंडा जी से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या डिग्री है, आपके क्या जानकारी है। उन्होंने कहा प्रभु मैं डिग्री आपको क्या दिखाऊं, मेरे जितने मरीज स्वस्थ हुए हैं, आप बापूजी से उनसे कई घंटों बात हुई है, बापूजी से वो मिले हैं और सुरेशानंद जी से मिले थे। वो बार बार कह रहे थे कि आप एक बार मुझे बापूजी से मिला दीजिए, मैं बापूजी के लिए दवा स्पेशल बना के लाया हूँ। उन्होंने बहुत रोया, मैं भी उनके साथ था, उनके उस दर्द को समझ पाया। तो मैंने भोला जी से विबल की बात किया तो भोला जी बोले नहीं ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं। तो उनका षड्यंत्र देखिए, उन्होंने उनको मिलने नहीं दिया। फिर हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने लेटर पैड पर डीएम साहब से हमने आदेश कराया, तो इस समय बापूजी आदेश हो चुका था। हमने जो है यम्स के डायरेक्टर से भी हमने जो है परमिशन ले लिया था और सारे साबुत हमें पीछे भी दिखा दिए हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम सबको प्रोवाइड कराएंगे कि राम नरेश पंडा हम लोगों के साथ मिलने के लिए बापू के तक हमारा परमिशन भी हो गया था। लेकिन कारण यह था, दुर्भाग्य यह था कि बापूजी का हम लोग मतलब प्रयास कर रहे थे कि यम्स में मिले, तो यम्स में जाते थे तो पता चला बापूजी अभी 2 घंटे में जाएंगे। तो ऐसे करते करते बापूजी को वो दिन जो है फिर बापूजी नहीं गए, इसलिए हम लोगों का परमिशन होते भी पहले दिन नहीं मिल पाए। दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया रहा। हम लोगों ने डायरेक्टर से मिलकर जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो क्या पता चला कि बापूजी जेल चले गए। तो इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए वो लोग तो मिलवाए नहीं, लेकिन हम लोगों से साथ राम नरेश पंडा जी जाने के लिए कितने उत्सुक थे और उन्होंने कई कैंसर के मरीज तक को ठीक किए। मैंने उनको आंखों से आज भी मेरा मोबाइल नंबर उनका है, जिसको भी ज़रूरत होगी मैं उनसे बात करा दूँगा। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 7985657112। आप संपर्क करेंगे तो मैं राम नरेश पंडा जी का मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा। आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा हमारे विषय में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में, और भोला संचित भोला जो बापूजी के डॉक्टर नियुक्त थे वो कैसे जहर दिए हैं, इस सब का खुलासा आज हो रहा है। लेकिन उस समय हम लोगों ने इसलिए नहीं कहा कि चूँकि बापू का मतलब स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था और ये लोग मेन लीगल टीम के ये लोग हैं, तो ये षड्यंत्र का सच जो आज खुला है, डॉक्टर भोला, डॉक्टर नीता और अर्जुन की घिनौनी साजिश से बापूजी की जान पर संकट। ये जोधपुर उच्च न्यायालय में एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। ये न्यायालय में खुलासा हुआ है जिसमें डॉक्टर भोला, डॉक्टर नीता वैद्य और अर्जुन का नाम सामने आया है। ये बापूजी के धीमे जहर के माध्यम से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश का मुख्य उद्देश्य बापूजी की जान लेना है और उन्हें सही उपचार से वंचित रखना है। डॉक्टर भोला, डॉक्टर नीता वैद्य और अर्जुन ने बापूजी के जीवन खत्म करने के लिए एक घिनौनी योजना बनाई है। इस योजना के तहत इन लोगों ने बापूजी के शरीर में जानलेवा केमिकल्स का इंजेक्शन देकर उन्हें धीमे जहर से मारने की साजिश रची है। इन साजिशकर्ताओं की हरकतें न सिर्फ अमाननीय हैं बल्कि न्याय के साथ भी भयंकर धोखाधड़ी है।
बापूजी के स्वास्थ्य की स्थिति और खतरनाक केमिकल्स बापूजी के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से कई खतरनाक भारी धातुओं की उच्च मात्रा में पाई गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बापूजी के शरीर में जानलेवा केमिकल का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। बापूजी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उनके शरीर में भारी धातुएं जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य खतरनाक केमिकल का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये पर्दाफाश हुआ है प्रभु, और मैं तो कहूँगा कि बापूजी की आज्ञा, बापूजी व्यासपीठ पर आकर आज्ञा दे तो हम साधक माने। बापूजी की मैंने इसीलिए 7 वारी और 7 ब्रह्मवारी हमने आप लोगों को पहले अपने YouTube चैनल पर दिया था कि आप लोग सोचिए कि बापूजी क्या चाहते हैं, बापूजी के शरीर कैसे स्वस्थ हो। बापूजी की जो आज्ञा करके अभी तक जो ये बहुत सारे लोग नहीं हैं, कुछ 40 चुनिंदा लोग हैं जो 40 नागों की बात हुई है। बापूजी बार बार कहे हैं, लेकिन बापूजी अपना गुरु तत्व निभा रहे हैं। शिष्य ने हमेशा गद्दारी की है, गुरुओं ने कभी नहीं की है। तो बापूजी ने अपने शिष्यों के साथ निभाया, अपने जो देश संस्कृति के साथ निभाया। हम लोगों का शिष्यत्व धर्म बनता है कि पूज्य बापूजी को जितनी हमारी शक्ति है, जैसे रामचंद्र भट्ट भाई ने कितनी मेहनत से उन्होंने इस एप्लीकेशन को जीता है, इस मतलब जो है अपने जो उन्होंने मतलब जो बेल बापूजी को 7 दिन माधव बाग की मिली है, ये रामचंद्र भट्ट भाई पुरुषार्थ परम देव, उनके लिए ये किताब लागू होती है। उन्होंने पुरुषार्थ परम देव को पढ़ा। बाकी अर्जुन भाई ने तो मात्र चाणक्य नीति पढ़ी, जिससे कि बापूजी को खत्म किया जाए, उनके साम्राज्य को पाने के लिए सारा काम किए हैं। और अब आंखें नहीं खोले हम साधक भाई बहन, हम कहते हैं किसी को नहीं, आप बापूजी को सिर्फ देखिए। आश्रम बापू रहेंगे तो बहुत सारे आश्रम आ जाएंगे। आश्रम के सभी जितने 450 आश्रम में हैं, सभी देवता तुल्य भाई हैं, जो कि उनसे धन दौलत से मतलब नहीं है, उनसे प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ बापू के लिए आए थे और बापू के लिए हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए उन जो समर्पित भाई साधक भाई बहन हैं, जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक से गुरु के लिए समर्पित हुए हैं, उनकी तो चल नहीं रही है। चल रही है सिर्फ इन 40 नागों की, जिन्होंने संस्था पर पूरा अपना अधिकार जमा बैठा है। अगर उनको संस्था ही चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे ये लोग? जरा सोचिए, सोचनीय है। आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अब क्या बताऊँ। उस कष्ट का अनुभव अगर हृदय में देखा जाए तो हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है कि बताइए। लोग यूट्यूब पर हमको, मैं कह रहा हूँ मुझे यूट्यूब नहीं चाहिए, मुझे राजनीति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बापूजी मिला। मतलब आ जाए व्यासपीठ पर, आप लोग के श्री चरण में धोऊंगा, लेकिन मेरे गुरुदेव सिर्फ माते गुरुदेव जी स्वस्थ होकर, जिस जैसे मेरे गुरुदेव जेल में गए थे वैसे स्वस्थ होकर व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए। उसके बाद हमको आप जो कहेंगे हम इशारा कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमको गुरु जी की आज्ञा हुई है, उस राजनीति को हम करेंगे जो कि बापूजी अर्जुन भाई को कहे थे। सारी षड्यंत्र इनका खुल रहा है। अर्जुन भाई को बोले, अर्जुन आज तक एक बार नहीं कहे, नया आशीर्वाद पुराना आशीर्वाद कहे। यही प्रकाश रसोइया जो फांसी लगा के लोगों ने मार डाला, वही प्रकाश रसोइया फोन राकेश भाटी को, राकेश चंदेल अखिल भारतीय में फोन करता है। ये लोग स्वीकारते हैं, ये लोग भी कहते हैं आशीर्वाद पुराना है, आप भी तो पुराने संचालक हो, आप भी हट जाओ, नए बन जाए। तो आशीर्वाद पुराना नहीं है, आपकी चाल पुरानी है, आपकी चाल खतरनाक है। आप सोच रहे हैं कि बापूजी नहीं आए, हम इस साम्राज्य को संभालें, तो कब तक आखिर तथा किम अष्टावक्र गीता पढ़िए कि विदेशे सुमन्या स्वदेशे सुधन्या सदाचार वित्ते सुमतो नचन्या मनश्चैन लग्नम गुरोरग्निपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। जिसकी विदेशों में भी जय जयकार होती हो, जिसके अपने देश में जय जयकार होती हो, जिसको तीनों भुवन में जय जयकार होती है, अगर उसकी गुरु चरणों में प्रीति नहीं है तो इन सब उपलब्धियों से क्या लाभ। ये सब हम लोग पढ़े हैं। रत्नादि अर्घ, कैसे रत्नादि मुक्तादि, कितनी अष्टावक्र गीता पढ़िए। जिसको नहीं पढ़ना आता है कम से कम शास्त्र खोल कर देखिए कि
अष्टावक्र गीता आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरु के सामने पूरी सृष्टि, पूरा विश्व गुरु के सामने जीरो हो जाता है। तो आप लोग कम से कम जो गुरु अष्टावक्र पढ़े हैं, कम से कम वो लोग सारे धन दौलत ईमानदारी पूर्वक से आइए। बापू जी पूरे विश्व को, जो बापू गए हैं मेरे बच्चे राज करेंगे, आज फिर मैं उसी पर आता हूँ, क्योंकि जब लोहा से लोहा करता है, आज बापू जी राजनीतिक तहत अपने अंदर वाले भी मिले हैं और वो लोग भी राजनीति के तहत बापू जी गए हैं। तो आज हमको भारत की सबसे बड़ी संस्था हमको एकजुट नहीं होने दी, तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक साजिश का परत है। आज हम साधक सब इकट्ठा हो जाएं तो वे जो छोटी छोटी पार्टियां अपनी जो कहते थे अवतारी हैं, उनके चश्मे उतार दिए, उनके अहंकार को नीचे उतार दिए, जिनके आशीर्वाद से बने आज 7 करोड़ साधक भाई बहन। हम सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि हम नरक में चले जाएंगे। अरे गुरुदेव जिसको दीक्षा देते हैं 7 जन्मों तक तारते हैं, हम गुरुदेव के लिए अपने तन मन धन को लुटा दें और नरक में नरक चल जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव स्वस्थ होकर आ जाए तो हमको नरक में जाने से गुरुदेव ही बचा सकते हैं। नहीं तो हम लोग तो ऐसे भी नरक में जाने के वाले थे, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों को संभाला है। तो ऐसे गुरुदेव के लिए हम सभी एकजुट हों। आइए, सनातन संस्कृति रक्षा दल आप सबको जो है पुकार रही है, हृदय से पुकार रही है। चला भी छल कपट हो तो हम लोगों का नाश हो जाए। और बापू जी के अगर हृदय से हम लोग को आशीर्वाद है, बापू जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाँह पकड़ के आशीर्वाद जेल से दिए हैं, तो उसके संकल्प के नाते आप सब जुटिए। बाकी हमारी हो सो अभी जल जाए, मेरे गुरुदेव को हो वही रहे। इसी के साथ मैं सबको आह्वान करता हूँ कि समय बहुत कम है, सेवा बहुत ज़्यादा है, अब बैलगाड़ी से चलने का समय नहीं है। हमारे हाथ में 3 पॉइंट से हमको कार्य हमेशा करना पड़ेगा। पहला जो है राजनीतिक दबाव हमको बनाना पड़ेगा, दूसरा न्यायपालिका पर ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा, तीसरा हमारे पैरोकार जो है वो पैरोकार ही गद्दार हो तो कैसे होगा, पैरोकार को हटाना। ये 3 पर हम काम करें तो बापू जी जल्द से जल्द हमारे बाहर होंगे। और इसी के साथ सभी को आह्वान करते हैं, सनातन संस्कृति रक्षा दल जो एक संगठन बापू जी के आशीर्वाद से चल रहा है, आप सब जुटे और पूरे भारत में हम जिस दिन जाग गए उस दिन सरकार हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। आप क्या चाहते हो, तो हमारी मांग आप समझ रहे हैं कि हमको बापू चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और बापू होंगे तो सब हमको मिल जाएगा। इसी के साथ नारायण हरिओम हरिओम, गुरुदेव भगवान की जय।